तो रामायण के पहले ग्लिम्स के बाद से उसकी चर्चा तो हर जगह हो ही रही है। लोग एक्साइटेड हो चुके हैं कि भैया प्रोजेक्ट कुछ तो प्रॉमिसिंग है, हमें कुछ तो ये अच्छा देने वाला है जो कि हम थिएटर जाके देखेंगे और फाइनली रियलाइज़ होगा कि रामायण को अच्छी तरीके से भी बड़ी स्क्रीन के ऊपर पोर्ट्रे किया जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ रामायण एक बार फिर से थोड़ी कॉन्ट्रोवर्सीज में फंसी है, क्योंकि ऐसा कुछ लोगों का क्लेम करना है कि रामायण का जो पूरा पैटर्न है जो उसके ग्लिम्स का, वो गेम ऑफ थ्रोन्स की ही कॉपी है। मैं कुछ स्क्रीनशॉट तुम लोग के सामने डाल दूंगा, जहाँ पर अगर तुम पैरेलल देखोगे तो कहीं ना कहीं तुम्हें भी देखने के लिए लगेगा कि भाई ये जो चीज़ें इन लोगों ने पोर्ट्रे की हैं ये तो गेम ऑफ थ्रोन्स की इंट्रो की तरह ही कॉपी हैं। जैसे उसका टाइटल कार्ड आता है सिमिलर उसी तरीके से तुम्हें गेम ऑफ थ्रोन्स का भी जो टाइटल कार्ड है वो देखने के लिए मिलता है। लेकिन देखो एक्चुअल में ये मैं इसको सीधे कॉपी तो नहीं कहूँगा, क्योंकि जो रामायण के अंदर दिखाया गया उस पट्टियों के ऊपर वो एक्चुअल में वो इंस्क्रिप्चर्स हैं जो कि हमारी हिस्ट्री का पार्ट है, जो कि आजकल के फेमस टेम्पल्स में भी तुम्हें देखने के लिए मिलेंगी। पुराने टेम्पल्स के ऊपर दीवारों पे ही उन चीज़ों को इनक्रिप्ट किया जाता था जो कि हिस्ट्री होती थी, क्योंकि उन चीज़ को लंबे टाइम तक प्रिजर्व करने के लिए हमें वही एक सबसे अच्छा मेथड मिला था। वहीं अगर मैं बात करूँ गेम ऑफ थ्रोन्स की, उसकी और इसकी कहानी में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है ही, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं ग्राफिक्स के इन कंपैरिजन में अगर मैं कंपेयर करूँ तो दोनों चीज़ें सिमिलर ही देखने के लिए हमें लग रही हैं। अब चाहे तुम इसे इंस्पिरेशन मान लो या फिर तुम ये कह दो कि बस ये लोग एक बड़े प्रोजेक्ट को उठा के उस चीज़ को डालना चाह रहे थे। ऑफकोर्स कॉपी तो नहीं होगी, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे बस इस बात का डर है कहीं ये लोग उस थीम को ना कॉपी कर ले, एक डार्क टोन थीम न रख दें पूरे उसके अंदर। वैसे लगता तो है नहीं ऐसे ग्लिम्स को लेकर, लेकिन हाँ थोड़ी सी कंट्रोवर्सी आई है इस टाइटल कार्ड को लेकर कि शायद रामायण का जो टाइटल कार्ड है ये लोग जानबूझ के गेम ऑफ थ्रोन्स की कॉपी कर रहे हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी अपने आप में एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है।